अच्छा। अच्छा, करना क्या है आपने सबसे पहले तो वाइवा में एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि आपने अपना प्रोजेक्ट पहले से रन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी मीटिंग स्टार्ट पहले हुई से है। रन करके रखना जी, है। पहले से आपने पूरा सिस्टम जी अपना ठीक चला। है। टीचर्स इस बात पे ठीक गुस्सा है। करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है। आपकी वॉइस स्लो हो गई है थोड़ी सी। टीचर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है फिर आप अपना रैंप ऑन करें और वो सारा प्रोसीजर करें। टीचर्स का उससे कोई लेना देना नहीं जी। है। ठीक है। अच्छा ठीक है। सबसे जी। पहले उसके लिए आपने क्या स्टेप्स करने हैं, सबसे पहले अपने रैंप पे जाके या अपाची एंड माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है, जैसे अभी यहाँ पे स्टॉप। हाँ जी। अच्छा सिस आपने ना जब मुझे फर्स्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें आपने पहले एडमिन पे क्लिक किया था और फिर न्यू पे जाके फिर आपने कुछ क्लिक किया था। यहाँ तो पे मैंने उसका इधर कोड अगर एडमिन पे क्लिक किया था यहाँ पे। हाँ, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। जस्ट सेकंड। अब हो रही है। हाँ जी अब हो रही है। वेट। हाँ जी अब हुई है मुझे। हाँ जी। ओके। ये आपने पहले स्टार्ट किया था देन फिर आपने एडमिन पे किया था। प्रोग्राम मुझसे रन हो गया है मैंने किया था। लेकिन मुझे सिर्फ समझ नहीं आई कि ये आप जब एडमिन पे क्लिक करती हैं उसके बाद न्यू आई थिंक आती है फिर आप उस ऑप्शन को क्लिक करके फिर आपने कुछ किया था तो वो मुझे समझ नहीं आया था कि उसका कोड कहाँ पर है। एडमिन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास क्या होता है कि माई एसक्यूएल जो हमारा डैशबोर्ड है ना वो खुल जाता है। जी जी। अभी डैशबोर्ड खुल जाता है। यानी कि हमारा डेटाबेस का जो डैशबोर्ड है ना, ठीक है। जिस जहाँ पे हम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अपना डेटाबेस देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज। डेटाबेस क्या होता है बेसिकली आप मुझे बता सकती हैं। डेटाबेस इज लाइक अभी जैसे इसकी हमें बिल्कुल रॉ सी एग्जांपल है, ऐसे जैसे हमारी कबर्ड होती है ना, उसमें हमारे पास जी जी। डिफरेंट डोर्स खोलते हैं, आगे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो ये जो हाँ हमारी एक जी। होल कबर्ड है ना, ये एक डेटाबेस है। इसके अंदर ठीक डिफरेंट है। डाटा जो हैं वो हमने रखे हुए हैं। ठीक है, लाइक ठीक है। हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, हमने अपने कपड़े हैंग किए होते हैं और हमने उनके वो फोल्ड करके रखा होता है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक ओके। है। ठीक है। जी क्लियर है। ठीक है। ये एक तरह से हाँ जी। हमारी पूरी कबर्ड है, इसमें मैंने डिफरेंट जो है वो अपने पोर्शन रखे हुए हैं। ये ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप के नाम से है, ये बिल्कुल न्यू है जी और एक यहाँ पे ये फर्स्ट जेरियस कॉर्नर के नेम से है। माई एसक्यूएल जी। है, ये डिफरेंट, ये सारे मेरे आगे पोर्शंस हैं जिनमें मैंने डिफरेंट डाटा रखा हुआ है। जी जैसे ठीक अगर है। मैं ये वाला पोर्शन खोलूँ जो आपके प्रोजेक्ट का है, हाँ यहाँ पे जी। आगे अब मेरे पास वो जो पोर्शंस बने हो जिसमें लाइक मैंने जीन्स रखी हुई है, अपनी शर्ट्स हाँ रखी जी हुई ये पूछ रही थी मैंने ये जो आपने एडमिन और यूजर पे क्लिक किया है ये क्या है ये मुझे समझ नहीं आई थी। हैं, इनको हम कहते हैं डेटाबेस के टेबल्स। ठीक है। अच्छा ठीक है। जी। लाइक जैसे हमारे वहाँ पे पोर्शंस है ना हमारी अलमारी में, इसी हाँ तरह जी। यहाँ पे हाँ डेटाबेस जी। में हाँ जी। टेबल्स होते हैं। ठीक एक है। ठीक है एडमन का रोज है टेबल लाइक है। पोर्शन है। जी, जी जी। एडमन का टेबल है जिसमें हमारे पास एडमन का ईमेल एंड पासवर्ड है, जो हमें लॉगिन करने के लिए जी यूज करना था, जो कि हमारी प्रोटोटाइप में रिक्वायरमेंट थी। ठीक इसी है। तरह यूजर के लॉगिन के लिए हमारे पास एक डिफरेंट हमने अपना पोर्शन लिया, टेबल लिया, और उसमें उसका हमने नेम, जी जी। एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोटोटाइप में रिटर्न थी वो हमने सारी यहाँ पे फुलफिल की हैं ताकि हम उसका डाटा यहाँ पे ठीक स्टोर है। कर सकें। जी ठीक है। जैसे ही हम नए यूजर्स का डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे एक ये नई रो आ जाएगी, यानी इसका नेम, CNIC, ये सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी। ये ऊपर वाली रो जो है ना ये ठीक है। वही सेम ही रहेगी, और जो नीचे वाली जी रो है इसमें डाटा ऐड होता जाएगा। जैसे भी कोई टेबल होता है ना, उसमें डाटा होता है, लाइक ऊपर वाली रो जी। जो मेन हेडिंग होती है वो नहीं चेंज होती, नीचे उसके डाटा ऐड होता जाता है। ठीक है तो अब हम अगर हमें न्यू रो चाहिए हो तो फिर हम कैसे करेंगे। हम इसमें नहीं करेंगे, हम जैसे ही उधर से डाटा अपना एंटर करेंगे इसमें डाटा खुद ब खुद आ जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे जी इसका ठीक कुछ है। भी नहीं करना। ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक पे है। अगर आप चाहती हैं कि अपना एक टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं कि न्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। जी तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टेबल नेम आ जाता है, जैसे अभी हमारे पास एडमिन का है, यूजर का है, इस तरह नेक्स्ट हमें कैटेगरीज का एक इसमें बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने ठीक है। डिफाइन करना है कि उसकी कितनी कॉलम्स हैं, यानी कि जैसे अभी हमने एडमिन में देखा तो हमारे पास यूजर, और सॉरी एडमिन में एडमिन ईमेल था और एडमिन पासवर्ड था, जी। ऐसे ही, और यूजर में हाँ हमारे जी। पास 8 to 10 फील्ड्स थी ऑलमोस्ट। ठीक यहाँ है। पे हमने डिफाइन करना है कि कैटेगरी से हमें क्या चाहिए। कैटेगरी में हमें उसकी चाहिए होगा, एक उसकी प्राइमरी की चाहिए होगी, जो कि मस्ट है, जी उसकी एक आईडी होती है, उसकी नंबरिंग होती है, यूनिक चीज वो जी। होगी। उसके बाद हमें कैटेगरी का नेम देना होता है और कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि इसमें हमारे पास किस तरह का डाटा आएगा।
लाइक आपके यहाँ ठीक पे है। प्रोजेक्ट में कैटेगरीज आ जाएंगी कि ज्वेलरी में हमारे पास रिंग्स हैं, और उसके बाद हमारे पास नेकलेस हैं। ये तीन चार हमारी यहाँ पे कैटेगरीज होंगी। ठीक ठीक है। है। उसमें यहाँ पे भी मैं तीन जी। ऐड करती हूँ, और इसको यहाँ पे गो पे क्लिक करती हूँ। उसने तीन कॉलम और ऐड कर दिए। जस्ट सेकंड। इसको मैंने सेव नहीं किया। यहाँ पे भी ये हमारे पास टेबल नेम का ऑप्शन होता है। अगर मैं न्यू पे ना जाऊँ, यहाँ पे भी जाऊँ ना, जैसे ही मतलब जी। ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप खोला है, जहाँ पे ये एडमिन यूजर आ रहा है उससे नीचे आए तो यहाँ टेबल नेम आ रहा हम्म। है। यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है। कैटेगरी, हाँ और जी। इसके कॉलम में दे रही हूँ तीन। क्रिएट पे क्लिक करूंगी ठीक है। तो ये तीन कॉलम्स के मेरे पास एक टेबल आ गया। इसमें मैं डिफरेंट जो है अपना डाटा सेव कर सकती हूँ। सबसे पहले तो ठीक मुझे है। एक आईडी चाहिए होगी, जो एक इसकी यूनिक जी। होगी, यानी कि एक ही दफा डाटा आएगा उसमें। बार बार ऐसा नहीं होगा कि दो डाटा का जो आईडी है वो वन है। ऐसा नहीं होगा, हर जी। डाटा ठीक है। की डिफरेंट होगी। उसकी टाइप क्या होगी यहाँ पे? इंट। हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हुई है अपने सीएस की डिग्री में, याद है? जी। इंटीजर यानी कि हाँ नंबर। जी। हाँ इस पे जी। क्लिक करें तो नीचे आ रहा है सबसे पहले इंट आ रहा है, यानी कि इंटीजर्स नंबर जिसमें सारे आएंगे। हम्म। यहाँ पे नीचे इसकी छोटी सी लाइन भी आ रही है, अगर आपको विजिबल है, कि आप 4 बाइट हाँ इंटीजर्स जी। हाँ जी। इस तरह करके। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन हमारे उसमें भी थी, सिलेबस में। उसके बाद नीचे ठीक आ है। जाता हाँ है जी। वारचार। वारचार में क्या है कि हम इसमें नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और एबीसी लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट में सिर्फ हम जो है सारी नंबर्स ही ऐड कर सकते हैं। नंबर्स और एबीसी सारा ऐड कर सकते हैं। डेट आ जाएगा जो डेट के फॉर्मेट में है, लाइक अभी जैसे 9/22/2025 मेरे सिस्टम पे आ रही है कि 9th जी। मंथ है और 22 डेट है, इस तरह करके। मोस्टली काम जो है डाटा टाइप में हमारा यहाँ पे डाटाबेस में इन तीन चार से ही हो जाता है। ये जो नीचे इतनी सारी हैं, ये शायद आपको आइडिया हो। जैसे ये स्मॉल इंट है, इसमें थोड़ी सी आएंगी। मीडियम अमाउंट ऑफ इंट यानी कि उसमें उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। बिग इंट की सबसे ज्यादा ठीक है। होती है। डेसिमल पॉइंट में होगा, फ्लोट भी, और डबल, इस तरह करके सारी। बुलियन जो ये है मैम वो ये वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। मोस्टली ये फाइनल अच्छा। डिलिवरेबल में ही पूछते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही कंसर्न इंस्ट्रक्टर है तो हो सकता है वो पूछ ले। तो इसलिए आइडिया होना अच्छा। चाहिए। ठीक है। अगर ठीक है। प्रोटोटाइप में ये भी सीन है कि आप ऐसा हो कि कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कहते हैं कि मैम अभी मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ, अभी क्योंकि जी। मेरा स्टार्ट था, मेरा ऐसा कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट कवर कर लूंगी, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जी। ठीक है। ठीक है। प्रोटोटाइप में आपने हम्म। कॉन्फिडेंट रहना है। प्रोटोटाइप में सिर्फ ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि हम्म। आपको अगर वो एक आध कोई क्वेश्चन नहीं भी अंदर से आता, मैक्सिमम टेन हम्म। मिनट्स का होगा, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। अगर आपको एक आधा जी। क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको कह सकते हैं कि अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इस पर वर्किंग कर लूंगी फाइनल डिलीवरेबल तक। वो कहेंगे ओके, कोई issue। जी। ठीक है। ठीक है। जी। डेट टाइम स्टैम्प्स, ये भी डेट का ही होता है। डेट टाइम, इसमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जी। करेक्टर यानी कि एबीसी करेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ है, इतना तो शायद इंस्ट्रक्टर को भी ना पता हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है लेंथ, कि हम उसमें जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये कितनी लेंथ तक हम स्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं 10 करती हूँ, मतलब इसमें मेरे पास 10 डिजिट्स आ सकते हैं। ये नहीं कि 1 to 10, यानी कि एक रो में 10, जी। वन के साथ टू, उसके साथ ठीक है। थ्री, और इस तरह करके इसको। उसके बाद ठीक इसमें है। जो अगली चीज हमारे पास आ जाती है, वो यहाँ पे है प्राइमरी। प्राइमरी की का मतलब होता है कि ये यूनिक होगी। हम्म। जब हम ये चेक बॉक्स करते हैं और इस पे प्राइमरी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिक है, ये रिपीट नहीं होगी। ये सिर्फ हम ठीक है। पूरे टेबल में एक ही दफा कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कैटेगरी नेम लिखना है मैंने, तो मैं कैट नेम के, अब नेम लिखना है तो इसमें मुझे वारचार या टेक्स्ट टाइप देनी होगी। जी। ओके। अच्छा, व्हाट जी। डू यू थिंक इसमें लेंथ कितनी होनी चाहिए? नेम देना है मैंने। नेम देना है। मे बी 10। हाँ, 10 भी काफी है, लेकिन मतलब नेकलेस होता है। 7 भी बहुत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईडी से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि आईडी में सिर्फ एक दो नंबर हम स्टोर कर रहे थे। इसको तो चलो हम 5 भी कर लें तो अच्छा। काफी होगा। लेकिन कैरेक्टर नेम जो है वो ठीक है। काफी सारे हो सकते हैं। लाइक हमारे ज्वेलरी टाइप्स में अगर हम उसको गोल्ड रिंग और इस तरह कर करके ले। लिखें तो ज्यादा, लाइक 70-80 तो एटलीस्ट होनी चाहिए।
ठीक है। ठीक है। इसमें अब हम ये चीज प्राइमरी जो है ये चेक नहीं करेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो यूनिक नहीं होगा ना। जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। इसकी टाइप क्या होगी? कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। इसमें मतलब डिस्क्रिप्शन आएगी, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट में भी। इसकी भी टेक्स्ट या वार्चर जो भी है, लाइक अगर नंबर्स में भी कुछ लिखना चाह रहे हैं इसका कोई, लाइक गोल्ड का जैसे 23 कैरेट 22 कैरेट इस तरह का कुछ होता है, तो हम वार्चर लिख देते हैं ताकि वो भी आ जाए। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अ, इसकी लेंथ कर लेते हैं। क्या है ये इसकी लेंथ कॉलम है किसका बनाया है हमने? डिस्क्रिप्शन का। कैट डिस्क्रिप्शन यानी कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। 30 कर लेते हैं। 30 थोड़ी ना हो जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डाटा लिखना होता है कि इसका 100 सेल 100 कर करनी लेते है। हैं, हाँ उसमें ज्यादा इंटीजर्स चाहिए होते ठीक हैं। है चलिए गुड, मतलब आपको जी। समझ आ रही है। जी। ठीक है। यहाँ नेम में हम जो नेम है वो अपनी मर्जी से लिखते हैं, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे कैट जी। नेम लिखा है, कैटेगरी नेम। मैं इसको सिर्फ नेम भी लिख सकती हूँ, पूरा कैटेगरी नेम भी लिख सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ जी। लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी से, ताकि हम इसी नंबर से इसको कॉल करके इस नेम से इसमें डाटा सेव कर सकें। ये हमने सारा जी डाटा ठीक दे है। दिया, इसके बाद नेक्स्ट काम है हमने इसको करना है सेव। ये सेव बटन। तो अब हमारे पास एक ये तीसरा भी ऐड हो गया है, जैसे एडमन था यूजर था, अब उसमें कैटेगरीज भी ऐड हो गया है। अब यहाँ पे इस तरह पहले लिखा आ रहा है आईडी कैटेगरी नेम कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, इसमें क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। जब हम इसमें डाटा डालेंगे तो इस तरह से हमारे पास इसके साथ डाटा जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे इसमें हो रहा है। जी ठीक ठीक है। है। जी। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा। अब वैसे बात शुरू यहाँ से हुई थी कि आपने वहां पे रन कैसे करना है। सबसे हाँ पहले जी। आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट कर लेना है अपाची एंड माई को, और साथ में एडमिन जी। पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे ये डाटाबेस खुल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जी। हाँ जी। उसके बाद आपने अपने जाना है जैम फोल्डर में। Where is my XAMPP? जी। मेरा जैम फोल्डर डी में पड़ा हुआ है। जैम पे जाके एच टी डॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये फाइल जो आपको मैंने दी थी इस जी। पर जी। राइट क्लिक कर लेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। जी। ये हमारा वीएस कोड में खुल गया है। उसके बाद जी। यहाँ पे इधर से कोई भी आप फाइल खोल लें, उस पर जी जैसे अभी मैं इंडेक्स की खोल लूँ, उस पर करेंगे राइट क्लिक और कॉपी पाथ, ये हमने ठीक है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जी। जी। उसके बाद अपने ब्राउजर पे जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे एक न्यू विंडो चाहिए होगी क्योंकि इसको भी हमने ओपन ही रखना है। जी। ठीक है। लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने रन करना नहीं सीखा था। अब थोड़े बहुत आइडिया हो रहा है मुझे कि चलें, कैसे कैसे करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करती हूँ और जी यहाँ पे एच टी डॉक्स तक मैंने इसको खत्म कर देना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लास्ट क्लास में मैंने जी। मेंशन किया था कि लोकल होस्ट हम क्यों लिखते हैं। आ, नहीं मैं भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, बता रहे थे लेकिन वाइवा में नहीं भूलना, अभी मैं बता देती हूँ। जी। नहीं लोकल हम। होस्ट क्या करता है कि जो हमारा पीएचपी का कोड है उसको हमारे जी ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर देगा ताकि हम उसकी आउटपुट देख सकें। अगर हम ये लोकल होस्ट ठीक है। नहीं लिखते, इसको एज इट इज लिख लेते हैं जैसे ये पहले था, लाइक ऐसे था, जी। तो ये क्या है, हमारे पास कोड ही शो हो रहा है, इसको नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कोई कोड पढ़ा है उसकी आउटपुट दिखानी है। ठीक है। हाँ जी। इस टाइम हमने पूरा पाथ दिया, जहाँ पे हमने ये पाथ दिया आप नोट करें तो जैम के एच टी डॉक्स में हमारा यहाँ कोड पड़ा हुआ है। तो हमने जी। इसको जी। क्या करना है कि यहाँ एच टी डॉक्स तक इसको एंड कर देना है, खत्म हाँ करके जी। यहाँ हमने लिखना है लोकल होस्ट। अब हम उसको जी। कह रहे हैं कि हमारा एक सिस्टम है जो हमारा कोड को रन करेगा, वो उसके अंदर जी। हमारा एक ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप के नाम से और ये यूजर और ये पाथ है, इसका जो है ना वो आउटपुट खोल दो। उसने क्या जी किया, हमें आउटपुट खोल के दे दी। ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं हम अपने कोड पे। अब यहाँ वीएस कोड में इस साइड पे ही हमारे पास सारी फाइल्स और फोल्डर आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ इस जी। जी। बटन पे करके कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, ये टू बॉक्सेस है, जी। इस पे क्लिक करूँ तो क्या जी होगा कि मेरे पास जो इस मेन फोल्डर में चीजें हैं ना वो सारी शो हो जाएंगी।
एरोज पे क्लिक जी। करूंगी, अभी जैसे यूजर फोल्डर है इसमें मेरे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, ये शो हो जाएंगी। हम्म। दोबारा क्लिक करके बंद हो सकती हैं। इसी तरह एडमिन खोलूंगी तो जी। ये जो एडमिन में है मेरे पास पड़ी हुई हैं फाइल्स को खुल जाएंगी। ठीक है। ओके। तो लोकल होस्ट बेसिकली करता क्या है कि हमारे ब्राउजर को कनेक्ट कर देता है जी, हमें इस आउटपुट कोड शो इस करने में हेल्प शो कर। करने के लिए। ठीक है। लोकल होस्ट बेसिकली क्या करेगा कि जो जैम्प हमने ऑन किया हुआ है ना इसके साथ उसको कनेक्ट कर जी देगा। जी। और ठीक है, पीएचपी के। जैम को कनेक्ट कर देगा जी। ब्राउजर के साथ और फिर वो हमें आउटपुट शो करेगी, जी। ऐसे ही है। जी। जैम्प ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पीएचपी के कोड का जो आउटलुक है ना, लाइक जो उसका, जी वो जी। हमें दिखाने में हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, ठीक अगर है। हमारे पास जैम्प नहीं होगा तो हमें पीएचपी की आउटपुट नहीं शो होगी। जैसे आपने ठीक है। एचटीएमएल और सीएसएस किया है उसमें आउटपुट डायरेक्ट शो हो जाती है, वीएस कोड करते हैं हाँ और जी। ब्राउजर में डायरेक्टली शो हो जाती है। लेकिन जो जी। पीएचपी का कोड होता है उसकी आउटपुट ब्राउजर में डायरेक्टली शो नहीं होती। उसके लिए जैम जरूरी होता उसके है। लिए रैम जरूरी है। तो जैम से अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं मैम? यही जैम्प का यही दो चार काम है इसमें। एक ये अपाची होता जी। है जो पीएचपी के लिए, और माई एसक्यूएल है जो कि डेटाबेस, जो इसमें हमारा डाटा पड़ा है उसको कनेक्ट कर देता है। इन दो चीजों को इसलिए हम स्टार्ट कर रहे होते हैं यहाँ डेटाबेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे। सेव हो रही हैं? डेटाबेस हमारी यही है, ये हमारी इसके अंदर हमने इसको सेव किया हुआ है। ठीक है। हमने उसको बताया हुआ है कि कौन से नाम से डेटाबेस पड़ी हुई है मेरी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। इसको कैसे पता ठीक है। चलता है कि इतनी सारी फाइल्स में से कौन से, कहाँ पे मैंने ये टेबल बनाना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन किया तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं कि इसको कैसे की पता चला कि मैंने। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है। ये क्या करती है, इसमें हम उसको बताते हैं कि मेरा जो लोकल होस्ट सर्वर है ना, जी। उसमें एक डेटाबेस पड़ी है ऑनलाइन जैव शॉप के नेम से। ठीक इसके है। इसकी आउटपुट जो है वो दिखा दो। ठीक है। जी। यहाँ पे अगर देखें हम अपने डेटाबेस में तो यही नाम था ना, एग्जैक्टली यही स्पेलिंग है, ऑनलाइन जी। जैव जी। शॉप। कोई ऐसा हाँ नहीं है, जी। कोई लेटर कैपिटल स्मॉल नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही तो है। उसने क्या किया कि इसमें जो डाटा था वो वहां पे लाके दिखा दिया। ठीक है। ये उसको कैसे पता चला, इस कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में हमने उसको बताया हुआ है कि जो ठीक है। डेटाबेस नेम है वो ये है, हाँ जी। इसके साथ तुमने उसको कनेक्ट करना है। और ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्वर क्या है, लोकल होस्ट है, यानी कि ये हमारे पास पब्लिश वेबसाइट नहीं है। एक मेरे सिस्टम पे ही है, ये लोकल होस्ट पे ही है। ठीक है। ठीक है। अगर ये जी। वेबसाइट पब्लिश होती तो इस पे हम यूआरएल देते, जैसे लाइक मेरे पास कोई डोमेन है जीजी कंसल्टेंट्स या जीजी टेक एंड सोल, तो यहाँ पे वो लिखा होता है। अभी नहीं है इसलिए यहाँ पे लोकल होस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यूजर नेम। ये जो जैम्प है ना, इसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है। ठीक है। तो हम कहीं भी चेंज नहीं करते, बस हमने कनेक्शन में ये चीज बतानी होती है। और उसके बाद अगली चीज है पासवर्ड। पासवर्ड जी। मैंने अपने जैम्प को नहीं लगाया। जब हम जैम्प डाउनलोड करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर सेटिंग होती है, फिर पासवर्ड लगता है। और यकीनन आपने जी। भी नहीं लगाया, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया है वो वैसे ही ठीक है, उसका जी। पासवर्ड ब्लैंक है इस तरह। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये चीज जी। डॉलर साइन के साथ मैं आगे कुछ कीवर्ड लिख रही हूँ, हम्म। इसका को थोड़ा आइडिया है ये क्या चीज है। नहीं। ठीक है, ये होता है एक वेरिएबल। हर एक लैंग्वेज में डॉलर साइन। जी, डॉलर ठीक साइन है। और उसके साथ कुछ आगे वर्ड्स लिखना, इसको कहते हैं जी। वेरिएबल डेक्लेरेशन। यानी कि मैंने एक वेरिएबल दे दिया, एक चीज का नाम दे दिया कि मैं उसको बाय में कॉल कर सकती हूँ। लाइक कोई भी बेबी होता है हमारे खानदान में तो हम क्या जी। करते हैं, जी। उसका नाम रख देते हैं कि बड़ा होगा तो हम जी। उसको जी। इस नाम से बुला लेंगे। अगर ये हाँ होता है कि जी। किसी का कोई नाम ही ना रखते तो कैसे पता जी। चलता है जी। किसको बुलाया जा रहा है। ठीक है। सही तो है। इसको डेटाबेस के नेम को और पासवर्ड को, यूजर नेम को, सर्वर नेम को हमने एक वेरिएबल नेम्स दे दिए। बाद में हम इनको कॉल जी। करके नेक्स्ट टाइम यूज कर लेंगे। ठीक ठीक है। है। अब जो पीएचपी है ना, उसमें वेरिएबल नेम लिखना हो तो साथ में ये डॉलर साइन लगाना पड़ता है। जैसे आप नोट करें तो ठीक यहाँ है। सारे वेरिएबल नेम के साथ हाँ सबसे जी। पहले डॉलर नेम आ रहा है, उसके बाद में डॉलर फॉरवर्ड साइन। आ रहा है। हाँ जी। बाकी लैंग्वेज में डिफरेंट होता है और सिंबल यूज होते ठीक हैं, है। या उस डिटेल में हम नहीं जाते। ठीक है, बस ये चीज आपने याद रखनी है कि पीएचपी में ये डॉलर साइन है तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, उसका नेम। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज
हमारे पास यहाँ ग्रीन कलर में और ये डबल स्लैश जी योर डीबी यूजर नेम, जी। ये पढ़ा है आपने HTML में? ये हम स्लैश और डीबी नहीं, नहीं ये तो नहीं मैंने पढ़ा। HTML कमेंट्स, PHP कमेंट, हर वेबसाइट में, सॉरी, हर लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। कमेंट क्या होता है कि ये चीज सिर्फ तीन जो, आ गई है याद मुझे जी। याद आ जो गया, तीन कलर से, हाँ जी, कर रहे ये होते हैं वो सारा कॉम्प्लीट होता है। इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम, जस्ट एक अपनी अपने आप को याद करवाने के लिए हम इसको कमेंट देते हैं। बिल्कुल, आप अच्छी स्टूडेंट है, आपको चीजें याद रहती हैं। यानी कि पेपर दे के खत्म नहीं हुई। तो ये इसलिए सिर्फ डेवलपर के लिए है कि डेवलपर के पास जब बहुत सारा कोड लिखा होता है तो वो क्या करता है, कमेंट्स ऐड कर लेता है, ताकि इनको देख के मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ से आगे मेरे पास क्या कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज ब्राउजर लेकिन ये एंड पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इग्नोर होता है, ये बस डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ना, बिल्कुल, वेरी गुड, कि मैं ऐसे ही। यहाँ पे। तो यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि ये यूजर नेम है, DB यूजर नेम यानी कि डाटाबेस यूजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड एंड डाटाबेस नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आप बता सकते हैं ये $, CO क्या चीज है? कॉलन? नहीं, $, जी, ये कॉलन नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इसका, अभी मैंने आइडिया नहीं है। मेंशन किया कि जहां भी $, लगा है वो क्या है? हाँ जी हाँ जी, ये वेरिएबल ये डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेयर है, या ये हम किसी भी नाम से लिख सकते हैं। मैं इसको CON सिंगल एन लिख सकती हूँ, सिंपल सी लिख जी सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने एक ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने एक फंक्शन चलाया है, न्यू माई एस क्यू एल आई। माई एस जी क्यू एल आई फंक्शन यूज होता है डेटाबेस के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जी। न्यू कहाँ यूज करते थे, याद है? हमने इसमें मे बी ऊप में पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था इस वर्ड को। नहीं मुझे नहीं जब भी आता। किसी क्लास नेम को कॉल करना होता था तो न्यू लगाते थे। ठीक है, इसकी डेफिनेट तो जब भी ये किसी एक क्लास नेम को कॉल करना हो तो हम न्यू लगाते हैं, एक ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड है। जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं ना, ये किसी फंक्शन को, तो न्यू का वर्ड जी यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर हम अपने VS कोड में, तो ये जितने भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनका जो है कलर वो लाइट पर्पलिश सा है, और ये जो जी। न्यू है इसका कलर डिफरेंट है, ब्लू है। तो है। ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है कि ये यूजर की डिफाइन चीज नहीं है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड भी पढ़े होंगे, यानी कि ये पहले से ही लैंग्वेज में डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते इनको हम अपनी चेंज मर्जी नहीं से। कर सकते, इनका जो एक क्या कहते हैं पर्पज है ना, वो फिक्स है कि इन्होंने ऐसे ही रहना है। ठीक है। ठीक है, तो न्यू जहां पे जी भी आ गया इसका मतलब है कि किसी क्लास किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है। माई एस क्यू एल आई ये भी एक फंक्शन है जो प्री रिटर्न है। ये क्या कर रहा है, हम इसको कह रहे हैं कि हमारा सर्वर नेम जो कि लोकल होस्ट है, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस, इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, इन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे हमने लिख दिया, इस कॉन वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब मेरे हम चेक करेंगे ये कनेक्शन जो हमारा डाटाबेस इस डाटाबेस के साथ जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, इस वाले डाटाबेस के साथ। तो उसके लिए क्या यूज होता है कि ये जो हमने कौन है ना, ये चेक करना है कि अब इस पे हमारे पास हो गया या नहीं। अगर तो कौन सक्सेसफुल हो गया तो हमारे पास मैसेज नहीं आएगा कुछ भी, यानी कि कनेक्ट हो गया। अगर कोई इशू है तो हम उसको कहेंगे कि कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, यानी कि अगर तो इस कनेक्शन में कोई एरर है तो हमें ये एरर जी शो करवा दो। जी ठीक है। ठीक है, इफ एल्स याद है? जी। इफ एल्स, इफ एल्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़ी थी। नहीं, मैंने एकदम से मैंने कहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता वाइवा की तैयारी स्टार्ट करूंगी, मेरी प्रोग्राम ये आगे जाके भी डेवलपर यही ने चीजें हैं, हम इनको ही बार बार पढ़ने वाले हैं। इफ यूज बोल होती है दिया हुआ है। कंडीशन के लिए, लाइक अगर हम नॉर्मली भी जब बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि अगर टाइमली रेडी हो जाऊं तो टाइमली मैं स्कूल पहुंच जाऊं, जी जी ऐसे ही है ना। तो ये भी एक कंडीशन ही है, इफ यानी कि अगर हमारा कनेक्शन फेल होता है तो हमें ये मैसेज दिखा दो। एल्स, जी अगर नहीं
तो मुझे बता दो कि ये कनेक्टेड हो गया है। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ना पहले कमेंट किया हुआ था, अभी मैंने कनेक्टेड को वो अनकमेंट किया ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। यहाँ आउटपुट पे अगर मैं जाऊँ, व्हाट इज दिस। हमारी सारी जो डेटाबेस हैं वो जो अभी आप शो कर रही हैं मुझे, वो जो उस पे है ना? जी, सारी जितनी भी डेटाबेस डाटा हमारी सारी यहाँ पे ही पे। बनेगी। हाँ जी। ये हमारी अलमारी हाँ इधर ही रहेगी। जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये ऊपर छोटा सा कनेक्टेड लिखा आ रहा है। हाँ जी। विजिबल है आपको? ये क्यों है कि हाँ जी। हमारे डेटाबेस में कोई भी एरर नहीं है। अभी आपने, हाँ जी, कमेंट भी चेंज किया ना, तो इस वजह से भी वो शो हो रहा है। सॉरी। मैंने कहा वो अभी आपने पहले उसको कमेंट में राइट किया हुआ था ना, बट जी अब आपने उसको उसी तरह राइट कर दिया, जी, में शो हो इसलिए रहा वो है। विजिबल नहीं था क्योंकि पहले मैंने कमेंट किया हुआ था। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जी। इसका नेम चेंज कर देती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ एंड से मैंने पी रेज कर दिया, इसको मैं सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें मेरे पास एरर आया है कि अननोन डेटाबेस, इस नेम से आपके पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। अगर आप इन जी। स्पेलिंग को नोट करें तो और यहाँ चेक करें तो हमारे पास इस नेम से कोई डेटाबेस नहीं है। हाँ जी। क्लियर है? जी। ओके, मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ और अब सेम है तो फिर हमारे पास दोबारा आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा है एको। एको यूज होता है प्रिंट करने के लिए। किसी ठीक है। पीएचपी में प्रिंट यूज करने के लिए हम एको यूज करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से रेज कर दूँ तो क्या ये कनेक्टेड मुझे वहां पे विजिबल होगा? नहीं। नहीं, वो चला गया क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं है कि कुछ प्रिंट करके दिखाओ। जब मैं यहाँ पे एको लिखूंगी तो फिर उसको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना। एको करती हूँ और ये कनेक्टेड आ गया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, कनेक्शन डॉट पीएचपी वाली फाइल आपकी रेडी है। एको का मतलब बेसिक होता है कमांड देना। एको का मतलब है उसको प्रिंट करके दिखाना, स्क्रीन पे प्रिंट करके यूजर को दिखाना। ठीक है। जैसे हम सी आउट सी प्लस प्लस में यूज करते हैं और प्रिंट एफ, नहीं प्रिंट सी में सी आउट यूज करते हैं और प्रिंट एफ यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। जी। तो वो प्रिंट करने के लिए पीएचपी में एको यूज होता है। ठीक है, और मुझे एक दफा ये न्यू का भी बता दें, अभी मतलब भूल गया। न्यू न्यू हम किसी भी चीज को एंटर मतलब क्लास या करने के लिए फंक्शन नेम जो पहले से डिफाइन है ना उसको कॉल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और ये चेंज नहीं होता इसकी, ये फिक्स्ड ही रहती हैं इसकी वैल्यूज। जी, ये इसके स्पेलिंग एज इट इज जब ये लिखेंगे ना, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। जब हम ठीक। रिजर्व्ड वर्ड की लिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज मेंशन होती है कि इसमें न्यू एक रिजर्व्ड वर्ड होता है। है। ठीक है। जी। अच्छा, अब अगर हम यूजर पे जाएं तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ये नैव बार का कोड है, जो कि ये इस चीज को नैव बार कहते हैं। ये ऑनलाइन शॉप, होम, अबाउट, कैटेगरी, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, लॉगिन। ठीक है, ये जो पूरा ठीक है। ये बैकग्राउंड में है इसको नैव बार कहते हैं। जी। नैव ठीक है। नैव बार नेविगेशन से निकला है, यानी कि इस पे क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे हैं। लाइक अभी मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मैं एक दूसरे पेज पे नेविगेट हो गई हूँ। होम पे क्लिक करूँ तो वापस मैं इस पेज पे आ गई हूँ। ठीक है, इसलिए इसको नैव बार कहते हैं। जितने भी ये बटन्स हैं इनका कोड कहाँ पड़ा हुआ है, लाइक ये रहा, HTML और CSS वाला? ये रहा ये इनका कोड ठीक है। है। ये एंकर टैग है। एंकर टैग क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है इसको कि इसने किस पेज पे मूव होना है। ठीक है। एंकर टैग पढ़ा है आपने? हाँ जी, मैंने पढ़ा है। और नैव बार और ये टैग्स पढ़े हैं मैंने। एल आई पढ़ा है आपने? हाँ जी, ये लिस्ट होती है। ये लिस्ट होती है। ठीक है, जी। एल आई हमारे पास, और यूएल। ये ऑर्डर होता है। यूएल ऑर्डर। मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। हाँ जी, ऑर्डर सॉरी, लिस्ट होती है ये। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अन अन जो है वो यू से ठीक। निकल रहा है, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो ओएल होती है। अच्छा, जी। एक ऑर्डर लिस्ट OL है और अनऑर्डर लिस्ट यूएल है। ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, ठीक है। नंबरिंग शो होती है, 1 2 शो होती है या एबीसी इस तरह करके। ऑर्डर लिस्ट।
लाइक प्रॉपर एक सीक्वेंस शो होता है हम्म। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं होता। यानी कि अगर मैं और इधर ऑर्डर लिस्ट करती तो होम के साथ वन, अबाउट के साथ टू, कैटेगरी के साथ थ्री, इस तरह शो होता। लेकिन हमने ठीक यहाँ पे है। क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट यूज किया, हमने नंबरिंग यूज नहीं की। ठीक उसके है। बाद एल आई होता है लिस्ट आइटम्स, यानी कि इस लिस्ट में हमारे पास कितनी आइटम्स हैं। तो हमारे पास इस लिस्ट में होम, अबाउट, कैटेगरी, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, ये 7 to 8 है, 2 4 6 7 है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये 7 LIs यूज की। ठीक है। ठीक है। एचरेफ का आइडिया, एचरेफ क्या होता है? हाँ भूल गई हूँ भी। एचरेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, यानी कि ये हमें पता बताता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है। हर एंकर टैग में एचरेफ मस्ट होता है। एंकर टैग का क्या काम है, उसने लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है। लेकिन अब हमने उसको बताना है कि लेके जाना कहाँ है, तो वो चीज एचरेफ डिफाइन करता है। यानी कि हम ठीक उसको है। कहते हैं कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो उसका कहाँ लेके जाना है, index.php वाले पेज पे लेके जाना है। अगर मैं रजिस्टर बटन ठीक पे क्लिक करूँ तो register.php वाले पेज पे मुझे लेके जाओ। अगर मैं यहाँ पे ठीक है। क्लिक करूँ तो हाँ जी। यहाँ, ये देखें इस वक्त मेरे पास यूआरएल क्या आ रहा है, register.php। हाँ जी। और इसी तरह अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ तो मेरे पास यूआरएल आएगा login.html। जी। ठीक है। ये नैव का कोड भी हो गया आपका। div क्या होता है? डिवीजन। नहीं, div यहाँ पे हमारे पास HTML में div होता नहीं। है एक बॉक्स, एक कंटेनर। उसमें हम जितनी चीजें डालते जाएंगे वो उतना ठीक बड़ा है। होता जाएगा। स्टार्ट में अगर हम कोई डिव डिव क्या? लेते हैं तो हमारे पास उसमें कुछ भी नहीं ऐड, हमें कोई उसकी बॉर्डर बॉर्डर या कुछ भी शो नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसमें कुछ डाटा नहीं है। जैसे जैसे हम उसमें डाटा भरते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा डब्बा, एक फ्लेक्सिबल सा डब्बा है, जादू वाला। ठीक है। ओके। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। डिव के आइडिया हो गया। एक दफा मुझे और बता दें क्या होता है ये। डिव, डिव। डिव का मतलब एक बॉक्स है। यानी कि अभी अगर जी मैंने ठीक। यहाँ पे div टैग स्टार्ट किया है ना, और इसको मैंने एंड किया है यहाँ पे इस यूएल के बाद, तो मैं बताना चाह हाँ रही हूँ कि जी। जो मेरे पास ये वाला सारा है ना, ये ऑरेंज पिंक कलर का बॉक्स शो हो रहा, इसको मैंने div दिया है। तो ठीक है। इसमें जब मैं थोड़ी सी चीजें डालूंगी तो वो छोटा सा बॉक्स होगा। लाइक यहाँ तक अगर हम कैटेगरी तक मैंने सिर्फ डाला होता तो इस बॉक्स की जो विड्थ है सिर्फ यहाँ तक होनी थी। फिर उसमें फीडबैक, जी। कॉन्टैक्ट डाला, थोड़ा बड़ा हो गया। फिर उसमें मैंने रजिस्टर और लॉगिन डाला, वो थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है। तो जी। डिव एक ऐसा फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है जिसमें हम जितना ज्यादा डाटा डालते जाएंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है। और वैसे अगर हम इसको मैन्युअली बड़ा करना चाहें तो हम इसको विड्थ हाइट दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे FW तो वो, बटन वगैरह जी। ऐड करवाएंगे? मैंने कहा इस वाइवा में कुछ मैम वो तो नहीं करवा सकती कि आप मुझे बटन नहीं, ऐड करके दें या किसी एक उसका कलर चेंज करके दिखा दें? प्रोटोटाइप में नहीं होता, वो फाइनल डिलिवरेबल में होता है। प्रोटोटाइप में ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही होता है कि आपका जो कोड खुला हुआ है ना, वो आपसे कहें कि ये वाला पेज खोल के इसमें मुझे डिफाइन कर दें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो ये लाइन लिखी हुई ठीक है। इसका क्या मतलब है, सिर्फ ये। ठीक है। सिर्फ आपने इसको रन करके दिखाना है, और उसके अलावा जिस लाइन का मैम पूछेंगी कि इसका क्या मतलब है, उसका आपने मतलब डिफाइन करना है। कितना छोटा सा वाइवा होगा ये। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब तक हमने जितना हाँ पढ़ा जी। आपको क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, चलें ठीक है। अभी तक तो मुझे याद है, बस अब मुझे याद ही रहे हैं, भूले नहीं, नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग से दोबारा इसको सुन के तो रिवाइज कर सकती हैं। जी। और जैम का बस यही है कि वो पीएचपी को रन करने के लिए यूज होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकती ना मैम?
रैम्प हमें एक तो ठीक। पीएचपी को रन के लिए यूज कर रहा है, और दूसरा हम जो डेटाबेस है वो भी हम रैम्प की वजह से यूज कर पा रहे हैं। अगर हमने यहाँ रैम पे की माई वजह से। एसक्यूएल को स्टॉप किया हुआ है तो हम इस डेटाबेस को जी। नहीं यूज कर सकते। हाँ जी। सही। ठीक है। रैम के अलावा हमारे पास और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक वैम्प होता है, तो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही काम होता है। ठीक है। चले 1 मिनट रह गया है तो ये एंड हो रही है जी। क्लास, कर दे।